इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें हमें इस फील्ड में ही बिजनेस को बिल्ड करना है. लाइक वी हैव टू स्टार्ट आवर सेटअप. नेल आर्ट में चाहे वो किसी चीज में भी हो, बट उसमें इनिशियल स्टेप्स क्या होनी चाहिए और वो कैसे ग्रो हो हमारा, तो उसके बारे में आज हम सारा बात करेंगे कि प्रोडक्ट्स कैसे लेने हैं, हमें अप टू डेट कैसे मिलेगा कि आज नया मार्केट में क्या अपडेट हुआ है, जो भी चीजें हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे. और आई वुड लव कि अगर आप लोग मेरे साथ अच्छे से क्वेश्चंस वगैरह पुट अप करो और हम अच्छे से कोऑर्डिनेट करें, तो वो आपके लिए भी इजी रहेगा और फॉर मी ऑल्सो. तो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी, बिकॉज मेरा जो रहा है, मैं आपको अपनी जर्नी तो पूरी बता दूंगी, बट सबकी जर्नी मेरी जैसी नहीं रही होगी या नहीं रहेगी. तो हमें उस अकॉर्डिंग उस चीज़ को मिलके सॉल्व करना है कि आपकी जर्नी में क्या है और मेरी जर्नी में क्या है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. तो पहले मैं आपको बता दूं कि इट वॉज माई पैशन. नेल आर्ट वॉज माई पैशन और वो पैशन आज तक है. इट्स बीन 8 years आई एम इन टू दिस फील्ड. और मैं इस फील्ड में कैसे आई, आई विल टेल यू आगे आराम आराम से. मतलब बहुत सारा हमारे पास आज कंटेंट है अबाउट दिस बिजनेस से रिलेटेड कि हमें कैसे इसको स्टार्ट करना है या हमें इस फील्ड में मैंने स्टेप कैसे रखा है या जो भी है, वट एवर वी हैव. सो पहले मैं बताऊं कि मेरे माइंड में ये नेल आर्ट आया कैसे. ठीक है, सो बीइंग अ गर्ल, वैसे ये नहीं है कि ये सिर्फ गर्ल्स ही करती हैं, कोई भी कर सकता है, बट बीइंग अ गर्ल शुरू से बचपन से एक शौक था कि डिजाइनिंग लाइन में जाना है, या तो आई विल बी अ मॉडल, या मुझे मॉडलिंग वगैरह करनी है, या फैशन डिजाइनर्स के साथ कोलैब करना है, या कुछ भी रिलेटेड, जो भी जैसे मतलब मुझे इसी इंडस्ट्री में आना था जो फैशन से रिलेटेड हो. मुझे शुरू से ही शौक था. ठीक है, तो पहले क्या हुआ कि इट वॉज लाइक मैंने अपना 12th पास किया. ठीक है, मैंने अपनी जैसी 12th पास करी तो बस एक शौक बिल्ट होता गया लोगों को देख के कि हाँ ये नेल्स भी कुछ चीज़ है. देखो बचपन से हम लोग एक जैसे ही हम उठते हैं, हमारे इवन बच्चे भी होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, तो वो देखते होंगे गर्ल्स की या नेल पेंट लगाना है. नेल पेंट का शौक तो बचपन से ही आ जाता है. ठीक है, एंड दैट टाइम इतना नेल आर्ट का वो नहीं था. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बहुत पुरानी ईरा, बट येस अभी की रिसेंट बात है, बट तब भी इतना नेल आर्ट का वो नहीं था. ये तो अभी 20s में इतना ज्यादा आया है एंड आई एम 90s. ठीक है, तो उस टाइम पे इतना नहीं था, बट जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे थे, वी यूज टू सी क्लाइंट्स के या मतलब लोगों के नेल्स देखना जो हमारे आसपास सराउंडिंग्स में थे. इवन माय मॉम, शी गॉट इट डन ऑन दी वेडिंग्स ऑफ हर कजन्स, या जितने भी हमारे रिलेटिव्स में थे वो कराते थे नेल्स. तो बस वो शौक बिल्ट हुआ कि हाँ यार मुझे भी कराना है. तब तो वो मिलते भी थे, वो ऐसे पेस्ट करो नेल्स लग गए नकली वाले. तो तब सोचा था कि हाँ यार ये चीज करेंगे, मुझे भी इसको डेकोरेट करना है. तो मैं उस टाइम पे भी पता क्या करती थी, ले लेती थी प्लेन नेल्स लेके. आई यूज टू डेकोरेट देम, लाइक ग्लिटर डाल दिया उस पर, स्टोन्स लगा दिए. स्टोन्स लगाती क्या थी वो तब उस टाइम पे हम इंडियंस, आपको पता ही कैसे हम फुल जुगाड़ू टाइप्स होते हैं कि हाँ यार कुछ भी करके सेटिंग बिठाई दी. राइट, तो ऐसे ही मैं करती थी. क्या करा, नेल्स लिए और उस पर लगा दिए, उसके ऊपर स्टोन्स जो है ग्लिटर से, जो ग्लिटर और स्टोन्स हैं वो ग्लू होती थी. ठीक है, या फेविक्विक होती थी, उससे पेस्ट कर दिए. हाँ माई नेल आर्ट. और मुझे शुरू से बहुत प्रेज मिलती थी फॉर माई मेकअप, बिकॉज मैंने मेकअप का भी करा हुआ है. तो मुझे मेकअप के लिए भी बहुत प्रेज करते थे, तू अभी से मेकअप का इतना अच्छा कोर्स कर, मतलब इतना अच्छा कर रही है, तूने कहीं से कोर्स करा है. लाइक नहीं अभी तो नहीं कोर्स करा, अभी तो आई जस्ट, बिकॉज होता है ना कि सब बोलने लग जाते हैं लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, वो सब वाला सीन था मेरे साथ. तो ठीक है, हमने वो सब किया. उसके बाद मैंने 12th पास आउट करी. 12th के बाद हमारे, अभी तो हमें स्कूल में अलाउड ही नहीं था नेल्स रखना. 12th पास आउट करते ही जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, आई वेंट टू अ नेल सैलून. मैं सीधा वहीं भागी, मेरे पैर ही वहां गए. रिजल्ट आते ही वहीं गई और वहीं जाते ही मैंने, देयर इज अ लेडी, ठीक है, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगी, वो दिल्ली में ही है. मैं उनको वहां गई एंड आई गॉट दैट नेल्स का कि मुझे ये नेल्स कराने हैं. तो शी वाज लाइक कि अभी से नेल्स कराने हैं, मतलब ये मुझे कराने हैं तो आप मुझे बताओ, बट मुझे इसको लंबे रखने हैं, मुझे इसको हमेशा ग्रो करने हैं, बिकॉज ये मेरा पैशन है. और मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे नकली लगाने हैं. और मैंने उस टाइम पे भी, आप मानोगे मेरे बहुत छोटे नेल्स थे, आई वॉज नेल बाइटर, तब भी मैंने एक्सटेंशंस नहीं लगवाए. आई वॉज लाइक कि मुझे अपने नेल्स पे कराना है बिकॉज आई वॉन्ट टू ग्रो दैम.
ठीक है। तो शी वॉज लाइक कि यार इतने छोटे में कैसे होगा। मैंने नहीं यार करो आप प्लीज। उनको मैंने कन्विंस किया और समहाउ मैंने नेल एक्सटेंशंस नहीं कराए, सिर्फ जेल पेंट कराया जो कि नेचुरल नेल्स पे होता है। और उनको आर्ट भी मैंने सजेस्ट करी, बिकॉज ऐसा होता है ना वो आर्ट की बुक दिखाते हैं कुछ। आई वॉज लाइक नहीं नहीं मेरे माइंड में है मुझे यही नेल आर्ट कराना है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये ऐसे बोला इसलिए क्योंकि वो मेरा पैशन था, ठीक है। वो मेरा शुरू से एक पैशन था कि भाई नेल्स मेरे अकॉर्डिंग हो गया, जैसे सबका पैशन होगा यार कपड़े डिजाइन करने, या किसी का कोई पैशन होगा, किसी का कोई होगा, ठीक है। बट अभी यहाँ पे सब नेल आर्टिस्ट है बिकॉज सबका डिजाइनिंग में ही होगा, ठीक है। तो उनको मैंने बोला कि आई विल क्रिएट माई ओन डिजाइन, एंड ऐसे ऐसे करके मैंने नेल आर्ट कराया। तो मुझे ऐसे एप्रिसिएशन मिलने लग गई कि छोटे नेल्स पे इतनी अच्छी आर्ट, ठीक है। नेक्स्ट मंथ फिर मैं रिफिल के लिए गई। ऐसे मेरा चलता रहा 2 साल, ठीक है। आई वॉज इन कॉलेज में यू वॉन्ट बिलीव मुझे जो वो मिस फ्रेशर का अवार्ड मिलता है वो क्या मिला था, मिस लॉन्ग नेल्स। वो इसलिए मिला था बिकॉज मैंने उनको अपने नेल्स को इन जो हमारा वो तब तक आई गेस 7 मंथ्स बाद होता है मिस फ्रेशर, कुछ ऐसे ही था, 7-8 मंथ्स बाद हमारा फ्रेशर था। तब तक मैंने उन नेल्स को इतना ग्रो कर लिया था। ये मेरे नेचुरल नेल्स है अभी भी, ठीक है। तो मैंने इतना ग्रो कर लिया था और कॉलेज में सिर्फ एक मैं ही थी पूरे कॉलेज में, मेरे मतलब सीनियर्स भी और जूनियर्स में भी मैं ही थी जिनके इतने लंबे नेल्स थे, और मुझे ये अवार्ड मिला था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, वाओ आई गॉट दिस अवार्ड, ठीक है। उसके बाद मैं तब भी अपनी क्रिएटिविटी उसमें डालती गई। आई वाज लाइक कि नहीं मेरे को इसको और अच्छा बनाना है, मुझे हर चीज में मेरे को और कई तो मुझे ऐसे बोलने लगे थे वो लंबे नेल्स वाली लंबे, तो मतलब वो मेरा एक वो हो गया और मुझे मोटिवेट हुआ। जैसे अब हम आपकी तारीफ कर देंगे यार आपने ये नेल्स आर्ट बहुत अच्छा करा है, तो यू विल गेट मोटिवेट, यार मुझे तो इसमें बहुत तारीफ मिल रही है तो आई कंटिन्यू दिस। तो मेरा वही हुआ कि मेरे को अब इसमें ही कंटिन्यू करना है। देन वाज लाइक मैंने मम्मी को बोला मम्मा मेरे को ना स्टूडियो खोलना है। मम्मी वाज लाइक कि ठीक है अभी तू कॉलेज में है, अभी खोल लेंगे, अभी तू अपना पढ़ाई कंप्लीट कर, ठीक है। तो मेरी ग्रेजुएशन जिस दिन कंप्लीट हुई उस दिन मेरे साथ क्या हुआ, मेरी शादी पक्की हो गई, जो कि मैंने सोचा भी नहीं था, ठीक है। बट स्टिल आई वाज लाइक कि शादी मम्मी मुझे तो बिजनेस करना था, आपने मुझे प्रॉमिस किया था आप मेरा नेल आर्ट स्टूडियो खुलवाओगे। एंड देन मम्मी नहीं अब बहुत अच्छा रिश्ता है, यू गो एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वहां करो जो करना है, ठीक है। और लकीली मेरी शादी के 2 महीने बाद मैंने अपना नेल स्टूडियो खोला और मैंने अपने फादर इन लॉ को कन्विंस किया, उनको मैंने अपने नेल्स के बारे में बताया। बस क्या होता था जब मैं अपने इन लॉज के यहाँ भी थी तो मेरे नेल्स की ही तारीफ होती थी, और मैं कहीं बाहर भी जाती थी तो एवरीवन यूज्ड टू आस्क यार आपके नेल्स। तो मेरे फादर इन लॉ वाज लाइक क्या है तेरे नेल्स में। आई वॉज लाइक कि पापा इसमें मेरा पैशन है, इसमें मेरा लव है, इसमें मेरी कस्टमाइजेशन है, इसमें मैंने अपना पूरा एक कहते हैं ना दिल खोल के डाल रखा है। तो फिर पापा को मैंने अपना फादर इन लॉ को अपना कंसेप्ट क्लियर कराया। ही वॉज लाइक कि आर यू श्योर यू वॉन्ट टू डू दिस। आई वॉज लाइक यस पापा एंड ट्रस्ट मी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो कह रहे कहाँ से ढूंढेगी लड़के, टेक्नीशियंस कहाँ से ढूंढेगी, तुझे कुछ आता है। आई वॉज लाइक कि जब मैं पापा करवाती थी आई यूज टू ऑब्जर्व कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप कोई चीज करवा रहे हो या आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो पहला स्टेप ये है उस चीज को फोकसली देखो कि वो क्या कर रहे हैं, मतलब हम उसमें क्या अपनी मेहनत डाल रहे हैं या वो अपनी मेहनत डाल रहे हैं और हम उसमें कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये नहीं कि हमने कोई अपना जैसे सपोज किसी को फैशन डिजाइनिंग का करना है तो हमने कपड़े सिलवा लिए बट हमें ये नहीं पता उसने डिजाइनिंग क्या डाली और कैसे करी है। नो, अगर आप नेल्स के लिए भी अब आप जैसे नेल आर्ट देखते हो, ठीक है, आप टीवी देखते हो, यू गो आउट समवेयर, कॉर्पोरेट में हो, कहीं भी आप लोगों से मिलते हो, ट्रैक करते हो, आजकल क्या है हमारे हैंड्स, हमारे नेल्स इतने ज्यादा दे इटसेल्फ स्पीक अप, ये खुद ही बोलते हैं कि हाँ यार क्लीनिनेस कितनी है, क्या आर्ट कर रखी है, क्या है। तो वही चीज आप लोग ऑब्जर्व करो एंड इफ यू थिंक कि आपका पैशन है एंड यू आर लवेबल टू योर दिस थिंग, तभी करना अगर इंटरेस्ट है तो। बिकॉज बिना इंटरेस्ट के ना तो आप रोटी भी नहीं खा सकते, मतलब अगर आपका मन नहीं है ना रोटी खाने का तो यू विल नॉट हैव दैट फूड दिल से। और वही चीज अगर आप दिल से खाओगे ना तो वो आपको यमी भी लगेगी, वो आपका टमी फिल भी करेगी और मतलब बहुत चीजें हो जाएंगी उससे। अगर आपका वो इफ यू आर पूरा उसके ऊपर मोटिवेशन है आपका और यू आर कंप्लीटली इनटू दैट वर्क, जो भी आप काम करोगे ना दिल से करोगे
तो आई एम टेलिंग यू वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा और वो सक्सेसफुल बनाएगा. सो ऐसे ही करके मैंने अपना स्टूडियो खोला. देन माय फादर इन लॉ वाज लाइक कि तेरे को मैं 2 महीने देता हूँ, क्लाइंट्स बना के दिखा. अगर तू ये कर जाएगी तो मैं तेरे को इसको ग्रो अप मतलब और इसको बढ़ा दूंगा, जो भी तेरे को करना है आई विल हेल्प यू इन टू दैट. एंड आई वाज लाइक ओके फादर इन लॉ. मैंने पापा को बोला कि ठीक है पापा मुझे बस थोड़ा टाइम दो. और येस हियर आई स्टार्टअप. उसके लिए मैंने पहले क्या किया, पापा ने कहा तू अपने आप करेगी जो करेगी, मैं सिर्फ पैसा लगा सकता हूँ अभी, ठीक है. तो येस मैंने उनसे मनी का फेवर लिया. बट अगर आपके पास मनी इन हैंड है या इफ यू आर टेकिंग फेवर ऑफ समवन या आप बिजनेस लोन ले रहे हो या यू आर डूइंग एनीथिंग, ठीक है, जो भी आप अपना मनी अरेंज कर रहे हो कैश इन हैंड रख के, ठीक है, कैश इन हैंड इफ यू हैव, सबसे पहले वी आर गोइंग टू टेक अ नॉलेज कि हमारे एरिया, हम किस एरिया में इस सेटअप को डाल सकते हैं, किस एरिया में इसकी ज्यादा डिमांड है. इफ सपोज आई वॉज इन गुड़गांव, आई वॉज क्या अभी भी आई एम इन गुड़गांव, बट दैट टाइम की मैं बात बता रही हूँ कि मैं गुड़गांव में थी एंड आई वॉज न्यू टू गुड़गांव. मतलब मैं दिल्ली की रहने वाली, आई केम टू गुड़गांव और 2 महीने में आई एम स्टार्टिंग माई स्टूडियो. और वो आप मानोगे इन 15 days इट वॉज रनिंग लाइक क्या बताऊँ, मजा ही आ गया था. वो आगे मैं आपको बताऊंगी. तो अगर आप सपोज यू आर इन एनी कंट्री या एनी सिटी या किसी विलेज में भी हो, तो सबसे पहले लोगों का आप सर्वे करो एक बार, ठीक है. सर्वे ऐसे नहीं लोगों के घर जाओ या ना, इट्स जस्ट लाइक कि ऑब्जर्व देम, ठीक है. आजकल तो सोशल मीडिया आप देख रहे हो, इंस्टा एंड योर फेसबुक, यूट्यूब चैनल इज ग्रोइंग लाइक हेल, राइट. सो आप इन चीजों को उस चीज में देखो, ठीक है. आप देखो कि आपकी जो आपकी कनेक्टिविटी है या फ्रीलांसिंग में, मैं दोनों के लिए बता रही हूँ. अगर जो फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड है ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है, जो अपना सेटअप प्रॉपर सैलून खोलना चाहते हैं, नेल सैलून, उनके लिए भी बेनिफिशियल है. और जो फॉर लाइक थोड़ा बहुत इंटरेस्ट के लिए किसी फील्ड में है तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है. बट मैं जो आपको बता रही हूँ, पहले डू अ सर्वे कि आपके यहाँ पे फैशन को कितना लोग ऑब्जर्व करते हैं. सपोज यू आर इन अमृतसर, राइट. अमृतसर के एरिया में फैशन कहाँ है लॉरेंस रोड. वहां यू नीड अ हाई फाई थिंग काइंड ऑफ थिंग, राइट. जो छोटे छोटे विलेजेस हैं या छोटे छोटे सिटीज हैं, अंदर छोटा छोटा एक पार्ट है, वहां पे दे नीड फ्रीलांसिंग. और फ्रीलांसिंग भी वर्क करेगी बिकॉज घर में लोग कन्विंशन वो है कि यार ठीक है बच्चा भी है साथ में तो मुझे नेल्स भी कराने हैं. या अब हमारा जैसे गुड़गांव है तो यहाँ बेसिकली सारा कॉर्पोरेट है, ठीक है. तो कॉर्पोरेट बेसिकली उनको सैटरडे संडेज का टाइम मिलता है, तो हम प्रेफर करते हैं कि सैटरडे संडे हम उनको होम सर्विस ज्यादा दें, ठीक है. तो ऐसा ही आपका है, आपको पहले सर्वे करना है. आप ये नोट कर लो, जस्ट डू दी सर्वे फर्स्ट कि आपके यहाँ पे किस टाइप के लोग रहते हैं. in those words we can say कि are they very up to date kind of people or they are like so कि जिनको कुछ पता ही नहीं है, but we have to update them, right. So अभी तक किसी की भी कोई क्वेश्चन है, anyone can ask, otherwise I'll proceed.